हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल्पना साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं लवण परिवार। ठीक है ना, एक एक करके अपन पढ़ेंगे लवण परिवार। उससे पहले अपन जो मोस्ट चीजें आती है, जैसे कि शब्दावली से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है? आपने बहुत बार गाँवों में सुना होगा या शहरों में भी सुना होगा कि सोना चांदी धोने वाला आ गया है। ठीक है ना, सोना चांदी धोने वाले आ गया है। तो सोना चांदी वाले जो धोने वाले आते हैं तो वो क्या लेके आते हैं? तो उसको अपन बोलते हैं एक्वारेजिया लेके आते हैं। अब ये एक्वारेजिया होता क्या है, कैसे बनता है? तो इसमें नाइट्रिक अम्ल जो होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल जो होता है एक अनुपात में नाइट्रिक अम्ल मिला देते हैं, प्लस तीन अनुपात में HCl मिलाते हैं। तीन अनुपात में क्या मिलाते हैं? HCl। तो इन दोनों पदार्थों से नाइट्रिक अम्ल तथा HCl से बनने वाला जो तीसरा पदार्थ होता है, इन दोनों को जब मिला देते हैं 1:3 में, तो एक्वारेजिया का निर्माण होता है। इस एक्वारेजिया का ही उपयोग करके जो स्वर्णकार होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। यानी कि जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा, बड़े बड़े मेलों वगैरह में भी बहुत बार आते हैं कि सोना चांदी धो दिया। ठीक है ना, तो इस एक्वारेजिया ये क्या करता है, इन दो पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है एक्वारेजिया। प्लस अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये स्वर्णकार जो होते हैं, जो सोनी लोग जो होते हैं, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि इसमें होता है HCl, 3 अनुपात में HCl होता है। तो इससे क्या होता है, जो भी सोना चांदी वगैरह जो होता है वो जैसे ही उस पदार्थ में एक्वारेजिया में डालते हैं तो सोना जो होता है वो नीचे सोने को खींच लेता है। ठीक है ना, ये एक्वारेजिया बहुत ही मोस्ट मोस्ट कम से कम 3 से 4 बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका अनुपात भी पूछता है कि कितने अनुपात में होता है। तो HNO3 यानी कि ACl, आपको एक ट्रिक दे देती हूँ मैं। HCl में कितने वर्ड आ रहे हैं? 3। तो 3 अनुपात में अपन क्या मिलाते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, और 1 अनुपात में HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक उद्योगों का मूल रासायनिक उपयोग। सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है किसका? H2SO4 का। H2SO4 को अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको अपन अम्लों का राजा भी कहते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रसायन उद्योगों में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है? तो वो होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है नीला थोथा। नीला थोथा किसको कहते हैं अपन? CuSO4। CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट को हम कहते हैं नीला थोथा। अब देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का जो सामान्यतः सूत्र होता है वो NaHCO3 होता है, यानी कि बेकिंग सोडे को ही हम खाने का सोडा कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखते हैं अपन इसका रासायनिक नाम कैसे होता है। देखो, सबसे पहले अपन Na लिखते हैं, तो Na से क्या हो गया? सोडियम। H यानी कि हाइड्रोजन आ रहा है तो हाइड्रोजन। CO3 यानी पीछे क्या लगा रखा? CO3। तो इसका रासायनिक नाम, इसको देख के ही अपन रासायनिक नाम बना सकते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? Na का मतलब क्या होता है? Na का मतलब क्या है भाई? सोडियम का प्रतीक है। H का मतलब क्या है? हाइड्रोजन प्रतीक है इसका। CO3 यानी कि कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब अपन देखते हैं बेकिंग सोडा होता क्या है। आपने बहुत बार नाम सुना होगा, जो मीठा सोडा होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। जो अधिकतर रसोई में प्रयुक्त किया जाता है जिसको बोला जाता है अपन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को अपन बोलते हैं खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम अपनों ने देख लिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, ये होता है रासायनिक नाम। अब अपन देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अधिकतर जो किचन में यानी कि रसायन अपने रसोई घर में उपयोग किया जाता है। अब इसका बनाने की विधि देखते हैं अपन, यानी कि अपन किस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या लिया गया? रासायनिक नाम में सबसे पहले कौन सा लिया गया है? सोडियम। सोडियम से ही बनता है NaCl यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन यानी कि NaCl। सामान्यतः जो नमक होता है ना, साधारण नमक जो लेते हैं, सबसे पहले अपन लेंगे साधारण नमक, उसके अंदर मिलाएंगे अपन जल यानी कि H2O, उसके अंदर वापस मिलाएंगे अपन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इसके साथ अपन क्या मिलाएंगे? NH3 यानी कि अमोनिया। तो अपने को 4 चीजें को मिश्रण ध्यान में रखना है। जो एरो से इधर मिलाए गए हैं ये सभी अभिकर्मक के रूप में काम करते हैं, अभिकर्मक कहते हैं इनको। और एरो से ऊपर यानी कि एरो से इधर जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद।
तो किस प्रकार से बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपन लेंगे NaCl, यानी कि सामान्यतः अपन नमक लेंगे, नमक के अंदर अपन जल मिलाएंगे, जल के साथ अपन कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपन अमोनिया लेंगे। तो बनने वाला जो उत्पाद होगा, सबसे पहला उत्पाद बनाएगा ये अमोनिया क्लोराइड, यानी कि NH4Cl बनाएगा, तथा सेकेंड उत्पाद बनाएगा वो जो आपका मेन उत्पाद बनेगा, और ये उत्पाद है आपका बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। अब इसको गर्म करने पर, जब इसको बेकिंग सोडे को अपन गर्म करते हैं तो किस प्रकार से ये अभिक्रिया देता है। तो खाने पकाते समय गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होता है। जब अपन खाना पकाते हैं और इसको डाला जाता है तो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले इसकी जो मेन अभिक्रिया होती है वो क्या होगी, देखो गर्म करने पे NaHCO3, ये तो था आपका कौन सा बेकिंग सोडा, इसके दो अणु लेंगे तो बनने वाला उत्पाद क्या होगा, Na2CO3 प्लस जल का अणु बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि अपनों ने यहाँ पे भी क्या लिया था, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये उत्पाद में भी क्या बनाएगा, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं अपन जल मिलाने पर निम्न, अब इसके अंदर जब अपन जल मिलाएंगे तो निम्न अभिक्रिया किस प्रकार से होगा, अम्ल की उपस्थिति में। तो NaHCO3 ये क्या है भाई, NaHCO3 बेकिंग सोडा ही है, प्लस H+ आयन यानी कि अम्ल की उपस्थिति में, प्लस इसके बनने वाला उत्पाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, यानी कि इसके साथ और क्या होगा, अम्ल का सोडियम विलयन बनाएगा। मोस्ट है, याद रखना, ये क्या बनाएगा, अम्ल का सोडियम विलयन बनाएगा। अब अपन इसका उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो बर्थडे सेलिब्रेट वगैरह करते हैं, जो केक बनाते हैं, तो केक के अंदर भी अपन क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा, जिससे क्या होता है, वो स्पंज टाइप हो जाता है। जैसे बर्गर वगैरह खाया होगा आपने, तो बर्गर जो रहता है वो स्पंज की तरह हो जाता है, बिल्कुल मुलायम हो जाता है। तो उस मुलायम होने का कारण क्या होता है, उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, एक बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। इसी प्रकार से डबल रोटी वगैरह सभी में क्या मिलाया जाता है, बेकिंग सोडा। ये जिस भी खाने में मिलाया जाता है उसको बिल्कुल स्पंज की तरह मुलायम कर देता है। एक और आपने सुना होगा, जब आपके पेट की अम्लता बढ़ जाती है, पेट की अम्लता बढ़ जाती है, जब अम्लता बढ़ने लग जाती है तो ऊपर से अपन बेकिंग सोडा लेते हैं। बेकिंग सोडा एक क्षार का काम करेगा, तो अम्लता बढ़ रही है, ऊपर से अपन क्षार लेंगे, तो जो पेट के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्या हो जाएगी, एसिडिटी वगैरह बन रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पहले तो अपने एसिडिटी बन रही थी, यानी कि अम्ल की मात्रा बढ़ रही थी। जब अम्ल की मात्रा बढ़ रही है तो ऊपर से अपन क्या लेंगे, क्षार लेंगे। क्षार में क्या लिया अपनों ने, बेकिंग सोडा लिया, तो जो अभिक्रिया हो रही थी वो क्या हो गई, उदासीन हो गई। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि इसी प्रकार से आपने एक और सुना होगा, जैसे कि आपने डबल रोटी खाई होगी, तो डबल रोटी भी फूल जाती है, बिल्कुल फूलने का मेन कारण भी क्या है, ये बेकिंग सोडा है। ठीक है, अपन एक एक लवण करके सभी लवण के बारे में पढ़ेंगे। आज अपनों ने मोस्ट था बेकिंग सोडा, जिसको अपन खाने का सोडा भी कहते हैं, इसको बनाने की विधियां देखी हैं, कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से उत्पादन बना है वो देखा है। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट लवण के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।